माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी। आजकल हम अपना चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं कैपेसिटर। लास्ट 2 वीडियोस में हम अपने कैपेसिटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैपेसिटर क्या होता है, उसकी वर्किंग, उसकी स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस। सेकंड वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के बारे में डिटेल स्टडी की थी। चलिए, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर के 3 मेन टॉपिक्स। वो हमारे क्या क्या होने वाले हैं? combination of capacitor, force between the plates of capacitor and energy stored in a कैपेसिटर। ठीक है, तो सबसे एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। कैपेसिटर क्या होता है? हमारा कैपेसिटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो हमारी एनर्जी को स्टोर करती है। इसी तरह से टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में हमारे 3 टाइप्स है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल। जब हमारे कंडक्टर जो होते हैं दोनों कैपेसिटर के अंदर के, वो दोनों ही हमारे प्लेट फॉर्म में होते हैं तो उसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। अगर वो स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं दोनों कंडक्टर तो हम उसको स्फेरिकल कैपेसिटर बोलते हैं। और इस तरह अगर वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं तो हम उसको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर में हमारे 2 कंडक्टर्स होते हैं जिनको एक दूसरे से थोड़ी डिस्टेंस पर प्लेस किया जाता है। तो ये हमारे कैपेसिटर की फॉर्म होती है। उसकी वर्किंग क्या होती है? वर्किंग होती है कि हम फर्स्ट कैपेसिटर का जो फर्स्ट कंडक्टर होता है उसको हम सोर्स से करंट देते हैं तो उस पर एक चार्ज डेवलप हो जाता है और इसी के पास होता है, इस पर इक्वल और अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाता है। और इस तरह से जो इसका बीच का पार्ट होता है ना, यहाँ पे ये इसमें या तो ये एयर हो सकती है या फिर यहाँ डाइलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है और जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ये इसकी वर्किंग प्रोसेस होती है। जब हमारी इसके साथ हम डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो ये इस एनर्जी को उस डिवाइस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफर कर देता है और वापस ये दोबारा से एनर्जी को रेस्टोर करता है। तो इसकी वर्किंग होती है। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, उनके हमने डिस्कस किया था किसके बारे में? कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस क्या होता है? किसी भी कैपेसिटर की एबिलिटी टू स्टोर द एनर्जी। और उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था कैपेसिटेंस के लिए। बात करती हूँ अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, देखो मेन हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। हम उसी के बारे में सारी स्टडी उसी के बारे में करेंगे। आगे के हमारे जितने भी टॉपिक होंगे हम स्पेरिकल और सिलेंडर कैपेसिटर से कोई भी स्टडी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, मोस्टली हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही यूज किया जाता है। तो उसके लिए हमने C की वैल्यू क्या निकाली थी? C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। यहाँ पे A क्या होता है? जो ये हमारी प्लेट्स होती हैं इनका एरिया होता है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। D क्या होती है? इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को हम D होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये फॉर्मूला हमारा मोस्टली जगह यूज होगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होता है? देखो, हमारी जो डिवाइस होती हैं उनके अंदर कैपेसिटर को प्लेस किया जाता है ताकि उस डिवाइस को एक रिक्वायर्ड एनर्जी फिक्स अमाउंट में मिल सके और उसमें कोई भी डैमेज, उसमें कोई भी चार्ज फ्लक्चुएशन ना आए। ठीक है, तो अब क्या होती है, कुछ डिवाइसेस ऐसी होती है हमारी जिनमें मोर देन 1 कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि अगर सपोज हमारे पास एक कम एनर्जी का कैपेसिटर है तो वो उस डिवाइस में काम नहीं करेगा। तो क्या किया जाता है उस कंडीशन में? कुछ डिवाइसेस के अंदर हम एक से ज़्यादा कैपेसिटर को कंबाइन करके ऐड कर देते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, स्टोर एनर्जी जो होती है ऑब्जेक्ट की वो उसे रिक्वायर मिल जाती है हमारी डिवाइस को। तो इसी तरह से हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होता है। अब कैपेसिटर को भी 2 टाइप से कंबाइन कर सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं या हम सीरीज कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे पूरी प्लेट ना लेकर, ठीक है ध्यान रखना, इस तरह से पूरी प्लेट्स ना क्रिएट करके मैं सिर्फ एक सिंगल लाइन से दिखा रही हूँ। ये इसका पॉजिटिव पार्ट है और ये इसकी नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव कंडक्टर जिसमें नेगेटिव करंट आ रहा है। ठीक है, याद रखना ये बात। तो देखो कितने टाइप्स के कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे? 2 टाइप्स के। नंबर 1 होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, नंबर 2 होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब कैपेसिटर को एक के बाद एक सीरीज में प्लेस किया जाता है तो इस तरह के कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इस कॉम्बिनेशन में देखो क्या किया जाता है, ध्यान से देखना। सपोज ये मेरा कैपेसिटर है C1, ठीक है, ये मेरा कैपेसिटर है C2, इनका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, और ये है मेरा सपोज कैपेसिटर C3। ठीक है, इन तीनों को इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि इसकी जो आउटर प्लेट होती है, लास्ट प्लेट, इसकी फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट होती है। ठीक है, इसी तरह से इसकी लास्ट प्लेट नेक्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के साथ कनेक्ट होगी। इसी तरह से अगर आगे भी होगा कोई और कैपेसिटर तो वो ही यहाँ पे होगा।
C3 की जो लास्ट प्लेट होगी वो C4 की फर्स्ट प्लेट के साथ कनेक्ट होगी, फर्स्ट कंडक्टर के साथ, ठीक है। और इसकी जो लास्ट प्लेट होगी इसको तो हम अर्थन कर देंगे, अर्थ के साथ यानी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देंगे। और जो ये फर्स्ट कैपेसिटर है ना, फर्स्ट इसकी कंडक्टिंग प्लेट को हम सोर्स के साथ यानी इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें ये इस तरह से आता है, ठीक है। ये यहाँ पे करंट, पॉजिटिव करंट जा रहा है, ये नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे इसको अर्थन कर दिया। ओके, क्लियर है। तो ये हो गया C4। अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ क्या होगा, चार्ज देंगे हम अपनी कैपेसिटर्स को। तो चार्ज सपोज हमने कितना दिया, Q1, क्यों चार्ज दिया इसको, तो क्या होगा, यहाँ से चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, इक्वल बट अपोजिट। और आगे फिर ये पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। बट क्या होगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। पहले तो करंट एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे, इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ जाएंगे, बट जितने यहाँ पे आए इतने ही जाएंगे ना। तो इसमें क्या होगा, करंट जो होगा हर कंडक्टर के अंदर सेम ही होगा, यानी हर कंडक्टर के अंदर हमारा कितना करंट होगा, Q। ओके, बट यहाँ पे क्या होता है, हर कैपेसिटर के अंदर हमारी वोल्टेज चेंज हो जाती है। सपोज ये V1 है, सपोज हमने यहाँ से V वोल्टेज, V इसका क्या है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल। सपोज इसका पोटेंशियल हमने V पोटेंशियल दिया था, तो इन दोनों के बीच का क्या होगा, फर्स्ट प्लेट और जो हमारा सोर्स है इसके बीच का V1। इसी तरह से यहाँ पे हमारा V2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा V3 हो जाएगा C3 के लिए, और C4 के लिए हमारा V4 हो जाएगा। तो पोटेंशियल जो हमारा है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, वो तो एवरी कैपेसिटर के लिए चेंज होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। बट यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा दैट विल बी चेंज फॉर एवरी कैपेसिटर in a series combination, but current is constant for every capacitor in a series combination, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे हर कैपेसिटर के अंदर करंट क्या होता है, सेम रहता है, बट उसका जो पोटेंशियल होता है वो चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो देखो अगर मैं फर्स्ट प्लेट की बात करती हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट प्लेट के लिए हमारा इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V माइनस V1 हो जाएगा। देखो हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, ये तो पढ़ा था ना। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी, V कितना होता है, अभी मैंने पढ़ाया था ना, Q इज इक्वल टू CV होता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि Q इक्वल टू CV होता है, और अभी मैंने आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी दिया था, तो वहां से Q इज इक्वल टू CV होगा। तो V कितना हो जाएगा हमारा, Q अपॉन C कितना होगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो V माइनस V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आएगा V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2। V2 माइनस V3, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा कितना होगा, V2 माइनस V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। एंड V3 माइनस V4 इसी तरह से। तो इस तरह से हम इसमें आगे के कंडक्टर जोड़ते चले जाएंगे कैपेसिटर्स, और हमारा आता जाएगा। अब देखो अगर मैं इन सारे टर्म्स को प्लस कर देती हूँ तो क्या होगा, V माइनस V1, जब ये इसके साथ प्लस होगा तो V1 कैंसिल हो जाएगा, जब ये प्लस होगा तो V2 कैंसिल हो जाएगा, आगे की तो V3, आगे उससे आगे तो V4, ऐसे कैंसिल होते जाएंगे। तो क्या बचेगा, सिर्फ हमारा पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स यानी V बचेगा। तो V की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी ऐड करने पर, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 प्लस एंड सो ऑन। यहाँ से Q कॉमन आ जाएगा तो हम V अपॉन Q लिख सकते हैं कॉमन लेके, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। V अपॉन Q कितना होता है हमारा, अभी फॉर्मूला पढ़ा था ना, Q इज इक्वल टू CV। तो Q V अपॉन Q कितना आ जाएगा, V के नीचे यहाँ Q चला जाएगा और C इधर आ जाएगा, तो कितना आएगा 1 अपॉन C। तो यहाँ से 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से जब हमारे दो
जब हमारे कैपेसिटर एक सीरीज में कंबाइन होते हैं तो वहां पर क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल करंट कांस्टेंट रहता है बट उनका पोटेंशियल चेंज होता है एवरी पॉइंट पर। उस कंडीशन में हमारा कैपेसिटेंस क्या होता है, जो नेट कैपेसिटेंस होता है वो हो जाता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड सो ऑन, जितने भी हम इसमें आगे कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? तो याद रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहेगा, हमारा करंट कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा और पोटेंशियल हमारा नॉन कांस्टेंट रहता है। ठीक है, वो हर पॉइंट के लिए चेंज होता है और जबकि चार्ज क्या रहता है, हर पॉइंट पर सेम रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम कैपेसिटर्स को एक पैरेलली कंबाइन करते हैं, पैरेलली कैसे कंबाइन करते हैं देखो, और मैं बता तो जब हमारे दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर एक पैरेलल फॉर्म में कंबाइन होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो इसमें क्या किया जाता है, फर्स्ट कैपेसिटर और यहाँ सेकंड कैपेसिटर आ गया सपोज, ठीक है, तो इस तरह से हम इनको पैरेलली कंबाइन कर रहे हैं, एक के ऊपर एक, यहाँ पे थर्ड पर कैपेसिटर आ गया। तो देखो इस कॉम्बिनेशन में क्या किया जाता है, लास्ट में क्या किया था हमने, फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को हमने किससे कनेक्ट कर दिया था, जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था तो हमने इसमें क्या किया था, फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को हमने सोर्स के साथ कनेक्ट किया था और लास्ट कैपेसिटर की लास्ट प्लेट को हमने अर्थ के साथ, डिवाइस के साथ कनेक्ट किया था। बाकी ये जो बीच वाली जितनी भी कैपेसिटर थे एक दूसरे के साथ अपोजिट प्लेट्स के साथ कनेक्टेड थे। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, हर कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट्स को हम सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे और सारे जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनकी लास्ट प्लेट को हम डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं। देखो कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, सपोज ये हमारा सोर्स है और ये हमारी डिवाइस या फिर अर्थिंग बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, इनको इस तरह से कंबाइन किया जाता है कि ये क्या करेंगे, बाद में सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे होगा, इनकी जो नेगेटिव प्लेट्स होगी वो हमारी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जब इसको चार्ज मिलेगा क्यों, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब देखो यहाँ से ध्यान देना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सपोज वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v, तो इसके लिए भी ये पोटेंशियल डिफरेंस यही है, इसके लिए भी यही है और इसके लिए भी यही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हर कैपेसिटर के क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन करंट क्यों देखो यहाँ पे आ रहा है, तो देखो इसमें क्या होगा, करंट कुछ तो इस वायर में जाएगा, कुछ इस वायर में जाएगा और कुछ इस वायर के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा करंट डिवाइड होगा। तो इस बार जो होगा हमारा करंट अलग अलग आएगा, इसमें Q1, इसमें Q2 और इस कैपेसिटर के अंदर Q3। तो याद रखना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारा पोटेंशियल तो सेम रहता है बट चार्ज फॉर एवरी कैपेसिटर इज डिफरेंट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज हमारा सेम रहता है और पोटेंशियल हमारा चेंज होता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा क्या चेंज होता है, चार्ज, और हमारा कांस्टेंट क्या रहता है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो चलिए अब हम निकालते हैं नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो Q इज इक्वल टू कितना होता है, फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV। तो Q1 कितना हो जाएगा हमारा C1V पहले कैपेसिटर के लिए, सेकंड कैपेसिटर के लिए Q2 कितना होगा C2V, थर्ड कैपेसिटर Q3 कितना हो जाएगा C3V। अगर मुझे टोटल करंट निकालना हो तो टोटल करंट क्या होगा, Q1 प्लस Q2 Q3, क्योंकि जो हमारा सोर्स का करंट जो हमें मिला है चार्ज उसी को तो डिवाइड किया गया है, तो नेट निकालने के लिए टोटल हो जाएगा ना। तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, और ये क्या होगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब ये कितना है टोटल Q इज इक्वल टू V कॉन्स्टेंट ले लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो Q अपॉन V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है।
तो Q अपॉन V कितना हो गया हमारा यहाँ पे, Q अपॉन V कितना होता है, C होता है। तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन। तो ये क्या है हमारा कैपेसिटेंस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पैरेलल, ठीक है, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो यहाँ पे हमारा टोटल जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, हर कैपेसिटर के अलग अलग कैपेसिटेंस के सम के इक्वल हमारा टोटल कैपेसिटेंस होता है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट तो प्लीज़ अपनी हर प्रॉब्लम्स के लिए मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर पाऊंगी अगर मुझे पता होगा कि आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए हर वीडियो पे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है कॉम्बिनेशन के बाद क्या होने वाला है, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। अब जो हमारी ये प्लेट्स है कैपेसिटर के अंदर, इनमें क्या हो रहा है, एक पर तो पॉजिटिव चार्ज वर्क कर रहा है और दूसरी प्लेट पे हमारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो देखो जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, याद कीजिए फर्स्ट चैप्टर अपना चार्ज जब हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि जब दो चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर प्लेस होते हैं, ठीक है, वो कैसे भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं दोनों, या नेगेटिव हो सकते हैं, तो उनके बीच में फोर्स वर्क करता है जिसको हमने क्या बोला था, कूलम्ब फोर्स। तो जब ये कैपेसिटर है, इन पर इक्वल और अपोजिट चार्ज है और ये डिस्टेंस डी पर प्लेस किए गए हैं, तो इनके बीच में भी क्या होगा, फोर्स वर्क करेगा। तो हमें वही फोर्स अब फाइंड आउट करना है। लेट अस कंसीडर देयर इज अ कैपेसिटर ऑफ प्लेट P1 एंड प्लेट P2। चार्ज एट प्लेट P1 इज plus Q and charge at plate P2 is minus Q, ठीक है, Q माइनस। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D। अब देखो हम पहले प्लेट P1 की बात करते हैं। तो प्लेट P1 की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1, E पॉजिटिव मान लेते हैं। पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो क्या है, E पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे प्लेट P1 का। क्यों हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं और कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मेनली क्या चीज पढ़ते हैं, हम स्टडी किसकी करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक एनर्जी की। तो उसी से हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो E पॉजिटिव कितना हो गया, देखो एक बात ध्यान से सुनो मेरी, मैंने आपको गॉस लॉ के अंदर पढ़ाया था कि जब हमारी पैरेलल प्लेट होती है कोई, तो उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। या सिग्मा क्या होती है, हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, ठीक है। अगर मैं एक प्लेट की बात करूंगी तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वहीं अगर दो प्लेट्स होंगी तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इन दोनों में से। सेंस क्या कहता है हमारा, हमें यहाँ पे दो प्लेट्स दिखाई दे रही हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कॉमन सेंस हमारी ये कहती है, जब हम बात ध्यान से नहीं सुनते, ठीक है, ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है इसलिए बातों को, तो हम क्या करेंगे, क्विकली हमारे दिमाग में क्या आएगा, यहाँ पे दो प्लेट है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो काम हो जाएगा। बट यहाँ मैंने क्या कहा आपसे, इस प्लेट P1 की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E पॉजिटिव है, यानी मैंने सिर्फ एक प्लेट एक कंडक्टर की बात की है, दोनों कंडक्टर्स की बात नहीं की है। जब मैंने एक कंडक्टर की बात की है, एक प्लेट की बात की है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये, यस राइट, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो E पॉजिटिव कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये कितना होगा, Q अपॉन A, 2 एप्सिलॉन नॉट A, ओके। अब हम क्या बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं, F फोर्स, F इज इक्वल्स टू E पॉजिटिव इंटू Q हो जाएगा। अब देखो यहाँ Q प्लस आएगा या माइनस, ये भी ध्यान देने की बात है। तो देखो सुनो ध्यान से, E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी किसी चार्ज पर जो फोर्स वर्क करता है ना उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड
बोलते हैं पर यूनिट चार्ज पर। तो ये क्यू कौन सा होता है, ये क्यू वो होता है चार्ज जिस चार्ज पर फोर्स हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये फोर्स है इस प्लेट की वजह से जो क्रिएट हुआ है फोर्स, वो किस चार्ज पर वर्क करेगा, इस नेगेटिव चार्ज पर। यानी जो ये प्लेट हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्ब फोर्स को जो क्रिएट कर रही है वो क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए ये चार्ज कैसा होगा, माइनस, क्योंकि इस चार्ज पर वर्क हो रहा है, ठीक है। इस चार्ज की वजह से क्यू पॉजिटिव की वजह से क्यू नेगेटिव पर वर्क हो रहा है, तो इसलिए क्या आएगा, ये माइनस क्यू। तो एफ कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए मल्टीप्लाई माइनस क्यू। तो एफ कितना हो गया, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। वहीं अगर मैं नेगेटिव प्लेट की वजह से बात करूं इसकी, तो एफ कितना हो जाएगा, प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, क्योंकि एफ पॉजिटिव है प्लस प्लेट की वजह से, और एफ माइनस कितना होगा, नेगेटिव प्लेट की वजह से क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। तो एफ का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। So we can say the electrical force between the plate of capacitor is Q square upon 2 epsilon naught A। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ ये माइनस साइन कैसे है और प्लस साइन कैसे है। यहाँ माइनस साइन सिर्फ इसके डायरेक्शन ये बताने के लिए कि किस चार्ज पर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मेनली हमारा यही वर्क करेगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए। चलिए मैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक क्या था मेरा, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा जो हमारी एनर्जी है, ठीक है। जो हमने एनर्जी को स्टोर किया है, तो वो एनर्जी कितनी है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए करते हैं। तो एनर्जी बिटवीन प्लेट्स, लेट अस कंसीडर देयर इज अ कैपेसिटर नियर बाय टू प्लेट्स। तो प्लेट्स वन को जो चार्ज मिला वो कितना है हमारा, क्यू पॉजिटिव, और इस पर ऑटोमेटिकली क्यू नेगेटिव आ जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इन दोनों के बीच में। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी किसी चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन ही हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी डिवाइस की एनर्जी होती है, ठीक है। एनर्जी क्या है, उसका वर्क डन ही तो है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जब हमने वर्क डन किया वो ही तो उसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे और वही वर्क डन हमारा एनर्जी हो जाएगा। अभी देखो हमने फोर्स का फॉर्मूला निकाला, फोर्स क्या निकाला, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। फोर्स है हमारे पास, इन दोनों के बीच की, प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी, ठीक है। तो इस तरह से हम वर्क डन निकाल लेंगे। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन टू चार्ज क्यू मूव फ्रॉम प्लेट P1 टू प्लेट P2, P1 से P2 प्लेट पर हमारे चार्ज को डिस्प्लेस करने में हमें कितना वर्क करना पड़ा। तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे P1 से P2 है, कितनी डिस्टेंस है, D, तो इसमें कितनी डिस्टेंस चली, D डिस्टेंस चली, तो F इंटू डी हो जाएगा वर्क डन हमारा। तो वर्क इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए मल्टीप्लाई डी। अब देखो ध्यान से देखना, W इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और ये किसका फॉर्मूला है, पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटर कितना होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी इज इक्वल टू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो इस तरह से वर्क डन W कितना आ गया, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है। और ये वर्क डन ही क्या है, हमारी स्टोर्ड एनर्जी। तो यू भी कितना हो गया, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अब अगर मैं इसको सी और वी की फॉर्म में लिखना चाहूँ, पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस की फॉर्म में लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, सी वी। तो यहाँ पे हम Q की वैल्यू क्या लिख देंगे, सी वी इज इक्वल्स टू हाफ। देखो एक फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी। तो कितना हो गया यहाँ पे, U इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये आ जाता है हमारा।
दूसरा, अगर मैं इसको Q और V की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे C रख देंगे, C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन V हो जाएगी। तो U इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पे हम पुट कर देंगे C की वैल्यू, हाफ C की वैल्यू कितनी है हमारी, Q अपॉन V मल्टीप्लाई V स्क्वायर इज इक्वल टू U इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V। ठीक है, तो ये हमारी स्टोर एनर्जी हो जाती है। तो किसी भी कैपेसिटर के अंदर स्टोर एनर्जी कितनी होती है, U इज इक्वल टू हाफ कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस स्क्वायर। ठीक है, आज के लिए ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होंगे सारे टॉपिक्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट होता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। और ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।